আর लड़का जेरार से भगिया तो उड़ा लड़का एक दोस्त लगा ओखन नंगनत नहीं ओखन घोरत वसे बेले रोचिल हर दिन। फिलहाल में मुझे लगता है 6 महीना नहीं हुआ, जामुल बस्ती है वहाँ से 2 लड़कियों को लेके गया है वहाँ मोहम्मद नगर में मुसोर टोला में, और एक दुलाली में अभी घटना हुआ है। अभी हम वहाँ गोलाडांगी से आए, एक ये हो रहा है के निकाह हवर बाजे वार से बात को लगले इरा लड़का से कि वासे पहले से ही बात उड़ा भर तो कोवानी पाछी दे स्कूल से कोस से वाला लागिल मगर जाए दे भगा ले वहाँ नहीं मोर बेटी के लंबर दुई। अभी मालूम हुआ कुछ दिन पहले कि चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है बच्चियों को, वहाँ जाके भेज दिया जा रहा है रेड लाइट में, और इसी तरह पर न जाने कहाँ कहाँ। दुराली चनवार पंचायत, मोहननगर पंचायत, चिगाड़ी पंचायत में 1 महीने में 7-8 लड़की भाग चुकी है, मुसलमान की लड़की। हमारे इस इलाके के जो विधायक जी हैं, सांसद जी है, वो सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है जिला में क्या क्या हो रहा है, कहाँ मजहबी इमारत के खिलाफ में साजिश हो रही है, कहाँ बच्चियों को ईमान पर हमला हो रहा है। चूरी पहन के बैठा हुआ यहाँ का विधायक, यहाँ का और लोग क्या कहाँ चला गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों प्रशासन को अलर्ट नहीं करा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इस बात का तो ये इल्म की कमी है, क्योंकि दीनी तालीम कम से कम आप ज़्यादा नहीं भी तो उतना दे दीजिए कि बच्चे को हराम हलाल का पता चल जाए, हम किस नबी के उम्मती हैं और क्या चाह रहे हैं हम। जब से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ पाखंड लोग यहाँ आकर के यहाँ के नौजवानों को वर्गला करके यहाँ की लड़कियों को भगाने का काम कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। चिकाबाड़ी गांव के चिकाबाड़ी पंचायत के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं, और यहां पर जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिनों से एक मामला काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, और यहां पर एक लड़की जो कि गैर मुस्लिम के साथ चली गई है या फिर लेकर चले गए हैं। इस चीज़ को जानने के लिए, इसके बारे में विस्तार से इसकी डिटेल्स जानने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं AIMIM के कद्दावर नेता ठाकुरगंज के मुफ्ती अदर जावेद साहब, और बाकी इनके परिजन मौजूद हैं, बच्ची के परिजन मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम मुफ्ती साहब से जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए हैं, क्या देख रहे हैं, क्या मामला है। इससे पहले आपने वहाँ पर गए, दूसरा ये मामला है, तो क्या क्या कहना। देखिए, सबसे पहली बात तो हम इसका शदीद मजम्मत करते हैं और बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बात है। हम पहले तो हम लोग गए चिकाबारी में, ये क्या कहते हैं गोलाडांगी, तो फिर हम चिकाबारी आए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चंद सालों से, पिछले कई सालों से ये वार हो रहा है, और क्या साजिश का एक नतीजा है कि मुस्लिम लड़कियों को, नॉन मुस्लिम लड़का, कोई दलित का या कोई भी, ये साजिश के तहत बच्चियों को उठाने का ये काम किया जा रहा है। और उन बच्चियों को कहाँ गायब किया जा रहा है, कुछ लोगों को शादी की जा रही है, और कुछ लड़कियाँ जिसका निकाह हो चुका है, जैसे जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं चिकाबारी बस्ती और चिकाबारी पंचायत भी है, और बहादुरगंज प्रखंड अंतर्गत ये आता है, और वो भी बहादुरगंज प्रखंड का है। तो ये इसका बाज़ाब्ता निकाह हो चुका है, और उस वहाँ जो गए उसका भी निकाह हो चुका है। तो ये बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि साजिश के तहत, अगर उनका निकाह किया हुआ नहीं होता तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन निकाह किया हुआ है, साजिश के तहत ये बच्चियों को उठाया जा रहा है, न जाने कहाँ गायब किया जा रहा है। हम इसकी शदीद मुखालफत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है, प्रशासन जब तक यहाँ के लोग बेदार होकर के प्रशासन के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद नहीं करते, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बड़ा अफसोस की बात है, और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन फौरी तौर पर इसमें कार्रवाई करे, और जो लड़का लेके भागा है उसको गिरफ्तार करे, लड़की को उसके माँ बाप के घर पहुंचाए। ये बहुत वार्निंग है मेरे तरफ से, और पूरा हम इस बात के लिए कहना चाहेंगे कि फौरी तौर पर लड़की को वापस किया जाए। दूसरी बात, हमारे इस इलाके के जो विधायक जी हैं, सांसद जी है, वो सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है जिला में क्या क्या हो रहा है, कहाँ मजहबी इमारत के खिलाफ में साजिश हो रही है, कहाँ बच्चियों को ईमान पर हमला हो रहा है, किसी मामले पर वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, और यही हमारा असल मकसद है कि बच्ची उनके घर तक आ जाए। जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ भी हम गए, यहाँ भी आए, तो हम लोग चाह रहे हैं कि बच्ची उनके माँ बाप के घर पर आ जाए और उन लोगों पर कार्रवाई हो। और उसके अंदर बीच में कुछ लड़के और भी हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, उसको भी सख्त सज़ा होनी चाहिए। और कोई भी हमारे इलाके समाज का, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, इनकी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ की बच्चियाँ जो बेरहमी हो रही है और बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, उसको प्रलोभन दिया जा रहा है। बच्चियों का दिल नरम होता है, उसको प्रलोभन दे करके बच्चियों को भगाया जा रहा है, और लोग चूरी पहन के बैठा हुआ है यहाँ का विधायक, यहाँ का और लोग क्या कहाँ चला गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों प्रशासन को अलर्ट नहीं करा रहे हैं कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि ये चीज़ें बिल्कुल बदलनी चाहिए और प्रशासन को हरकत में लाना चाहिए। कहा जाता है कि देखा भी जाता है बहुत सारे मामले पर कि लड़कियों को यहाँ पर से ले जाने के बाद बेच दिया जाता है अलग अलग जगहों पर, और उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। तो क्या लगता है कि इस तरह से भी कुछ साजिश किया होगा? ये भी है,
कोई अभी मालूम हुआ कुछ दिन पहले कि चंडीगढ़ ले जाया जा रहा है बच्चियों को, वहाँ जाके भेज दिया जा रहा है रेड लाइट में, और इसी तरह पर न जाने कहाँ कहाँ। तो ये तो साजिश का है। अब क्या पता इस बच्ची को कहाँ ले जाया जाएगा। और मैं कहता हूँ गिरिराज जी को उसकी आँख खुलनी चाहिए कि ये मुस्लिम 75% इलाका में बच्चियों को बहला फुसला के ले जा रहा है, इसको क्या कहोगे। कोई मुस्लिम लड़का अगर नॉन मुस्लिम लड़की को लव जिहाद की बात कर रहे हो, घर वापसी, आज जो हमारी बच्चियों को लेके भागा हुआ है, इसको क्या कहोगे, इस पर कौन सी कार्रवाई कराओगे। अब तो खामोश है, भाजपा का नेता भी खामोश है, गिरिराज जी भी खामोश है, तो उनकी जबान कब खुलेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा संजीदगी में कि यहाँ के जो भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सबकी जिम्मेदारी है कि इस पर लगाम लगाया जाए ताकि आइंदा कोई हरकत ना हो। इनकी बच्ची इसके घर तक वापस होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे हिंदुत्ववादी नेता ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, जिस वजह से यहाँ पर गैर मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ लव जिहाद किया जा रहा है। तो यहाँ पर मामला सीधे उल्टा दिख रहा है, यहाँ पर मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा किया जा रहा है। देखिए, ये तो ये साजिश है, सरकार भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी साजिश है, वो अपने एजेंडे में शामिल कर रखा है सबको। मैं कहता हूँ कि हमारे इलाके में दलित भी है, आदिवासी है और मुस्लिम नॉन मुस्लिम बहुत सारे हैं, अकलियत में है, लेकिन यहाँ बहुत सुरक्षित है। भाईचारगी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, कभी कोई इस तरह की हरकत नहीं हुई। 92 में मस्जिद साहब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, कभी कोई हंगामा नहीं हुआ। कभी भी पूरे हिंदुस्तान में हंगामा होता है, पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई होती है, लेकिन हमारा किशनगंज सीमांचल में कभी लड़ाई नहीं होती, आपस में भाईचारगी है। तो हम उसी भाईचारगी को बरकरार रखने के लिए, जब से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के कुछ पाखंड लोग यहाँ आकर के यहाँ के नौजवानों को वरगला करके यहाँ की लड़कियों को भगाने का काम कर रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। उन्हीं लोगों के वजह से, उन्हीं लोगों के बयान की वजह से ये लड़कों को हिम्मत मिली कि हमारी मुस्लिम बच्चियों को बाला फुसला के भगाने का काम कर रहा है, वरना तो इस तरह की घटना नहीं होता। तो ये है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम ऐसा भी हो सकता है हम उसके मुखालिफ में भी है, अगर कोई मुस्लिम लड़का नॉन मुस्लिम लड़की को ले आता, हम उसके भी खिलाफ हैं, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, हम उसके भी खिलाफ हैं। ये किसी तरह से ये मामला नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे मजहब के लड़का या फिर लड़की को लेकर के ऐसा मतलब कि लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल जो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हो उसी मजहब के साथ मतलब कि रिश्ता करना चाहिए। ये कहे तो ये इनकी मम्मी है, अम्मी है, लड़की की अम्मी है। हम इनका चेहरा नहीं दिखा सकते, आपको चेहरा ब्लर कर दे रहे हैं, बस इनकी आवाज़ सुना रहे हैं। तो बेटी साथ मतलब कि कब ने गेल या फिर वहाँ खुद ने चले गए। तो 1 तारीख दिन मोबाइल आने दिला है, तो मोबाइल दे लूँ तो मिछरा ले लूँ, मोबाइल चलाने और बाद एक तप्पर मानू तो फिर वहाँ स्कूल चले गए। स्कूल से 3 बजे से गायब। मोबाइल क्या आने दिले? मोबाइल साधन नहीं दूसरा साधन आने दिले, और साइड आने दिले, वहाँ अपना मोबाइल बात कर ले, मैं पकड़ लूँ तो मैं बोलूँ तो कार बोले मोर्चा चिट्टा आनो तो कोनो मोबाइल छिड़ा ले लूँ तो मोबाइल आने दिले, स्कूल तो आने दे और किताबें तोड़ बोले ढुआ दिले उड़ा लड़का। फिर स्कूल से वहाँ उठाने फिर वहाँ रखवा चले गए। तुम अपना गाड़ी निकल? हाँ, अपना गाड़ी से फिर रखवाने चले गए। फिर रखवा गए तो अब देशा पकड़िया लोग, तो वहीं पकड़ाया कि दे बोले वहीं किशन तक छोड़े बोल भेले, किशन तक छोड़े बोल। तो आप जमन कर न गए तो हनीमन के आने दे दो। प्रशासन से की चाहिए इसकी मतलब कि जमन के गए हम आने दे, जे ने गए और कार्रवाई होगा चाहिए कि नहीं होगा चाहिए? वहाँ तो एकदम दुनिया तो रखवा ही नहीं चाहिए, बाकी मोर आला तो खाली आने दे दो, वहाँ तो खत्म करवा रखवा लागे नहीं छे। तो पहले की मतलब कि पहले से उड़ा लड़का से मतलब कि बाकी नहीं पहले करल तो इधर नहीं करल मोर अंगना हो रहा है। स्कूल तो जे भी लड़का अगर और साइड ही लग गया तो स्कूले से लग गया, और लड़का जेडर से भगिया तो उड़ा लड़का एक दोस्त लगा उखन अंगनत नहीं उखन घोरत से पहले रोचिल हर दिन। लड़का हाँ, लड़का से उखन अंगना तो पक्का नहीं उखन घोरत से रोचिल। तो आप उधर होचिल तो वड़ा लड़का साइड ही छे, जब ती जानिस सुनिस तो फिर मैं कोबा हलतन और मुई दे देखे लूँ तो फिर मैं कंट्रोल करो ही ना। आप पहले अगर 1 साल पहले करिया कि 2 साल पहले तुम्हारे स्कूल तो जाइल थे लड़का अपना और वैसा से 2-3 लड़का और कॉन्टेक्ट लाया गया लगो और बाद छिटका दिले। तुम्हारा निकाह कब होइल? अभी तो साल डाउन घूमे आ फिर हिमन दिनों होइल। अच्छा, तो क्या क्लास पढ़े स्कूल? वहाँ तो आला इंटर अच्छे। अच्छा इंटर अच्छे। हाँ तार तो वारे स्कूल गेल फिर बाद में से इम्तिहान दे होल जितना तिवाक मतलब कि झापट मालो वैदना भागेल ना नहीं
वर्दी दिन पहले छिड़ानो नहीं तो एक दिन या बहादुर गई गेल इम्तिहान देवल तो की कोनो मैं 1000 टाका ले लगा वैसा कुछ गाड़ी तारी बुक करे दूँ ठीक से 2-3 लड़की आ गेल तो वहाँ से वो से फिर स्कूल गेल तो कोनो गोसा तो ठंडा आ गेल तो आप स्कूल जावे ना चाहते सर इंटर ई छे फिर वो तंग कर ले नहीं होवे और इछा से वार लोग तो लगाल छे। अच्छा जार से निकाह होइल वार से कोई मतलब बातचीत हो नहीं। कि नहीं होइल? नहीं वहाँ तो बहुत अच्छा नहीं वार से तो तुम मेरा बातचीत तो वहाँ बात तो करो आप निकाह करे दे तो कम ना तो बात करो आप मतलब कोई झगड़ा उगड़ा तो नहीं? अच्छा नहीं वहाँ कुछ नहीं करो वार मन तो लोगे नहीं छे किस्म मतलब लोग इला दूसरा तीसरा लाएंगे के निकाह हवर बाजे वार से बात कर लगले इरा लड़का से कि वहाँ से पहले से ही बात पूरा भर तो कोवा नहीं पाछी दे स्कूल से कोस से वाला लागिल मगर जाए दे भगा ले वहाँ नहीं मोर बेटी के लंबर दिल तो मोर बेटी लंबर नी ले साधन लंबर दिल नी ले तो दुश्मनी करवार मुन छिल तो माँ बाप ला से करनु तो मोर अलग से करे की फायदा पालो वहाँ नी ले मतलब इला लगिया नहीं 2-3 लड़का तो वहाँ पीछूते लगिया साधन वहाँ भी जलो छे ना जयलत छे वो जलो छे अच्छा वो पकड़े वहाँ को पकड़िया ठीक आप की चाहिए लास्ट की चाहिए इसकी तो वहाँ खाली मोर बेटे को आने दे दो वहाँ कदम जान से कत्ल कर दो या मारे दो दुनिया तो रहोगे ना कार्रवाई हो हाँ हुआ जी और बाकी खाली मोर औलाद तुम्हारा आलय अनुमति दे दें तो अच्छा क्या लगता है कि कोई सुनियोजित साजिश की तरह से किया जा रहा है क्योंकि लगातार एक ही गांव में एक ही मतलब कि बगल में ही है गांव तो है नहीं लेकिन देखिए ये साजिश ही होगा क्योंकि इससे पहले तो कुछ नहीं हो रहा था और इसमें एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है इस बात का तो ये इल्म की कमी है क्योंकि दीनी तालीम कम से कम आप ज़्यादा नहीं भी तो उतना दे दीजिए कि बच्चे को हराम हलाल का पता चल जाए हम किस नबी के उम्मती हैं और क्या चाह रहे हैं हम तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा बच्चों को कहना जरूरी और ये माँ बाप को चाहिए कि स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम भी दे बच्चों को और बाकी ये जो भी है जिन्होंने भी ये किया है उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से हम लोगों को सख्ती के साथ अपने बच्चों के ख्याल भी रखना है कि बच्ची कितने बजे जा रही है कितने बजे आ रही है और बच्चियों का टाइम वगैरह और हर चीज़ का बाकी मोबाइल जो दे रहे हैं मोबाइल भी मैं सोच रहा हूँ कि नहीं दिया जाए अगर घर में फ़ोन आता है तो फटाक से बच्ची जाती है फ़ोन उठा लेती है माँ बाप को चाहिए कि खुद उठ के जाए और कोई काम बच्चे से करा ले खास करके मोबाइल के बगल में ना जाने दें ये चीज़ होना चाहिए और बाकी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि अभी फ़िलहाल में मुझे लगता है 6 महीना नहीं हुआ ये जामुल बस्ती है वहाँ से 2 लड़कियों को लेके गया है वहाँ मोहम्मद नगर में मुसोर टोला में और एक दुलाली में अभी घटना हुआ है अभी हम वहाँ गोलाडांगी से आए एक ये हो रहा है दुलाली में अभी 3-4 महीना पहले 3 महीना हुआ होगा वहाँ भी हुआ है तो वो लड़की मुस्लिम थी और लड़का नॉन मुस्लिम था हाँ तो ये मामलात में अगर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये इसी तरह बढ़ते जाएगा इससे पहले तो कभी नहीं होता था अब ये ना ध्यान देने के ऊपर ये आज ये हो रहा है कल उसके घर हो रहा है वहाँ हो रहा है तो अगर इसमें कोई एक्शन कदम लेंगे तो फिर ये चीज़ कंट्रोल में आ पाएगा और प्रशासन को भी इसमें ध्यान देना चाहिए वोट के लिए वो लोग आते हैं तो हर चीज़ में टाइम देना चाहिए अभी सुनने में आ रहा है कि कोई नेता भी यहाँ तक इनके घर तक नहीं आया ये जिला पार्षद साहब है जो इनका क्षेत्र भी नहीं पड़ता है ये जगह जगह पे जाके मेहनत करते हैं अपने गाड़ी अपने पेट्रोल से आप तो इनको क्या ज़रूरत है ये पब्लिक के लिए कर रहे हैं दीन के खातिर कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर दीन की समझ है तो हम लोगों को चाहिए हम किसी को भी वोट कर रहे हैं इलेक्शन कर रहे हैं तो देख के करें कि ये हमारे काम आए आज हम लोग क्या करते हैं अपने ईमान पे नहीं है 500-1000 रुपये के चक्कर में बिक जाते हैं और काम वोट दे के अपने सोचते नहीं है कि किन को देना चाहिए अरे अच्छे आलिम दीन को अच्छे लोग जो भी है अगर आलिम दीन नहीं है फिर भी उनमें से चुनिए आप कौन बेहतर है कौन ईमानदार है उनको आप वोट दीजिए वोट दे के अपना कामयाब कीजिए और वो आपको जाने की भी जरूरत नहीं आज आप एक मुखिया या एक सरपंच को बुलाते हैं बार बार बुलाएंगे नहीं आते ये जिला पार्षद साहब हैं जो आके घर घर में अपना काम कर रहे हैं बिना बुलाए और वो इसलिए कर रहे हैं कि दीन की इनके अंदर कदर है दीन का इनको मालूम है इनको कल पकड़ हो जाएगा खुदा के यहाँ इस वास्ते ये लोग अपना काम कर रहे हैं ठीक क्या कहना चाहेंगे इस तरह के मामला जो आते हैं लगातार इसमें कहना यही चाहते हैं कि जो अगर लड़का जो भी ले गए को इसको करीब करीब सजा होना चाहिए मगर ये हम लोग ये मुसलमान लड़की हम लोग का ये हो रहा है कि बहुत गलती हो रहा है कि मुसलमान लड़की जा रहे गैर को गैर दुलाली चनवार पंचायत मोहनगर पंचायत चिगाड़ी पंचायत में 1 महीने में 7-8 लड़की भाग चुकी है मुसलमान की लड़की जी तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए हम लोग का जो विधायक यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है जो यहाँ सांसद वो भी ध्यान नहीं लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि हम लोग काम नहीं मांग रहे कि हम लोग इसीलिए लोग नेता बना रहे हैं कि हम लोग का कोई काम करे आगे कोई आप जैसे यहाँ भी बताया इतना दिन हो गया 1 तारीख से लेकर आज 15-16 तारीख अब तक कोई नेता आया क्या सिर्फ वोट मांगने के लिए लोग आता है बस मेरा यही मांग इसके करीब से सजा होना चाहिए लोग का।